डॉक्टर काफिल हमारे साथ हैं सर। देशद्रोही डॉक्टर काफिल हमारे साथ हैं सर। देशद्रोही, देश को बांटने वाले एनएसए जैसे आरोप आप पे थे, उससे हाईकोर्ट से आप पूरी तरह बाइज्जत बरी होके आए, फिर भी माथे पे पसीना, चिंता अभी भी लग रही है कहीं ना कहीं कुछ? माथे पे पसीना आपके भी है, गर्मी है, इस वजह से चिंता है। मुझे तो यही सिखाया गया है कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। जितनी बार भी आप मुझे प्रताड़ित करोगे, डॉक्टर कफील खान एक नए जोश से, एक नए उम्मीद से, एक नए संघर्ष के साथ फिर से वापस आएगा और अपना प्रोफेशन जो है डॉक्टरी का, उस पर मैं काम करता रहूँगा। लेकिन यूपी से यहाँ आना, यूपी को आपने अपनी कर्मभूमि बताया था, वहाँ पर आपने कई बार संघर्ष भी किया था, अब राजस्थान आए, डर था कहीं फिर से कोई? असल में जब ये ऑर्डर आया 11:30 बजे करीब आया, सुबह ऑर्डर मिल गया था मथुरा जेल को और उन्हें इमीडिएट रिलीज़ का था। फिर भी सरकार ने 12 घंटे लगाए छोड़ने में उनको। मुझे लगता है, मेरी फैमिली को लगा कि जो है कि फिर से किसी बेसलेस फॉल्स केस में फंसा सकते हैं और या तो इनकाउंटर में मार सकते हैं। तो चूँकि भरतपुर जो है वो मथुरा से बॉर्डर सटा हुआ था, सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था, इसलिए हम लोग एंट्री कर गए। और मेरी फैमिली को, चूँकि मैं खुद बहुत ट्रॉमेटाइज था इस बार, मेंटली नहीं फिजिकली भी टॉर्चर बहुत किया गया, तो मैं खुद बहुत ट्रॉमेटाइज था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, जो मेरी फैमिली ने कहा और उन्होंने कहा, तो हम लोग यहाँ आ गए। आज जयपुर आ गए, हमने कहा कि एक हफ्ता रह के यहाँ पे आराम से फैमिली के साथ टाइम बिताया जाए। अगला कदम आपका क्या होगा, क्योंकि आप एक मोटो के साथ काम कर रहे थे, आपने बोला भी था कि कोरोना की से रिलेटेड अगर कोई मरीज है उनके इलाज के लिए भी काम करने के लिए रेडी हूँ, तो अगला आपका कदम अब क्या होगा? जब पहला केस आया था, मेरे ख्याल से गलती वहाँ हो गई, जब पहला 30 जनवरी को केस आया था, उसी वक्त शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर पूरी तरह रोक दी जाती तो शायद हम कुछ अभी कंट्रोल कर सकते। आज हालत ये है कि हम दुनिया में सेकेंड नंबर में, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने स्टेटमेंट दिया कि ये तो कोई वायरस भी, कोई बीमारी नहीं है। श्री ट्रम्प ने भी कहा ये कोई बीमारी नहीं है। वही दो देश आज सबसे ज़्यादा परेशान हैं और वहीं सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, और हमारा देश भी वहीं को पिछाड़ता हुआ आज सेकंड नंबर पे पहुंचने जा रहा है। यूएस के जस्ट नीचे है। 60 से ज़्यादा हज़ार मौतें हो चुकी हैं। एक मौत भी अगर किसी फैमिली में होती है तो वो फैमिली जानती है कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर, दिसंबर तक का आपने कुछ प्रेडिक्शन भी किया, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, ग्राउंड पे काम कर भी चुके हैं? जी, मैंने 103 कैंप हम लोगों ने रिकॉर्ड एक साल में 2019 में हम लोगों ने किया था, और 50,000 बच्चों को पूरा ऑल ओवर इंडिया में घूम के देखा था मैंने। और मैंने एक महसूस किया कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी वॉज जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ अ ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। तो मुझे पता है कि किस तरह से हमारा सिस्टम टूटा हुआ है। तो मेरा प्रेडिक्शन उस वक्त मार्च में 30 से 40 लाख का था, पर अब हमें लगता है कि वैक्सीन चूँकि अभी भी 1 साल लग जाएगा आने में, तो दिसंबर तक 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आप राजस्थान आए हैं, आपको लग रहा है कि राजस्थान में शायद अब आप थोड़े सेफ हैं, सुकून से ज़िंदगी थोड़ी कुछ दिन निकाल सकते हैं, राजनीति में आने का कोई है? क्योंकि आप बड़े बड़े नेता आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, कोई आपके दिमाग में चल रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए? मुझे लगता है नेता जो होता है, अगर सही अच्छा नेता है तो उसको तो अपने प्रजा को सहायता मदद करनी चाहिए। अगर प्रियंका जी ने, चाहे अखिलेश जी ने, चाहे किसी ने भी, चाहे बामसेब ने मेरे परिवार को मदद किया है, तो उसका कोई पॉलिटिकली मोटिव हो वो मैं नहीं जानता। लेकिन यस, अगर बात को सही आंसर देना चाहूँ तो जेल की दीवारों पे के सलाखों के पीछे जब बैठता था तो कभी कभी ये दिमाग में ज़रूर आता था कि समटाइम आई फील द सिस्टम इज़ सो रॉटन दैट यू हैव टू कम टू द सिस्टम टू फिक्स इट, कि यदि कि सिस्टम के अंदर घुस के ही सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर काफिल खान हैं, खुश हैं, उन्हें लगता है कि राजस्थान उनके लिए आने वाले दिनों में सुरक्षित, और यही कारण है कि फिर से कोई मामला दर्ज ना हो जाए इनके खिलाफ। ये राजस्थान आ गया फिलहाल, तो इनका यही कहना, और यह भी कहना कि राजनीति में जाने का कोई इरादा अभी तो उनका नहीं है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।